सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी के बारे में। और इसमें पूरा बताऊंगा कि क्या क्या मैं फॉलो कर रहा हूँ, किन सोर्सेज का यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ से किन चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ, क्या मॉक टेस्ट है, कंप्लीट स्ट्रेटजी से बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ। एंड आई होप कि जितने लोग भी सीपीयू को कर रहे होंगे, मोस्टली लोग कांस्टेबल का भी देंगे ही देंगे एग्ज़ाम। और चाहे आप लोग AWTPO को भी दे सकते हैं, मिनिस्ट्रियल का भी दे सकते हैं, बट इसमें मैं पर्सनली अभी कांस्टेबल के बारे में ही बताऊंगा, जिसके बारे में थोड़ा सा देखा हूँ और जिसके बारे में थोड़ा सा भी प्रिपरेशन भी उसके कर रहा हूँ मैं साथ साथ में। तो इस वीडियो में पूरा उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे पूरा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर किन टीचर्स का कहाँ से क्या पढ़ना है एंड क्या चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, आपको थोड़ा सा हो सकता है सर्च करने में दिक्कत होगी, ये क्या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं, उनको भी पूरे डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने दिल्ली पुलिस में कि 50 मार्क्स की इसमें पूरा GS ही आता है। 100 मार्क्स में सीधे 50 मार्क्स अपना GS आता है। तो इसमें आपका ऐसा नहीं है कि CGL CHSL जैसे आप GS को जैसे एकदम साइड करके रहते हैं, इसमें आप साइड नहीं कर सकते हैं इसको। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसमें आपको 30 से 35 मार्क्स, एक डिसेंट मार्क्स इतना बनाकर ही रहना पड़ेगा। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो कहीं आप कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आपको अगर आप पढ़ रहे हैं किसी टीचर से तो वेल एंड गुड है। कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, आप वहाँ से अपना बेसिक सोर्स, बेसिक नोट्स कंप्लीट करिए अगर कर रहे हैं, या आप किसी बुक्स के साथ पढ़ रहे हैं और किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप अपना पूरा कंप्लीट करिए। पहले सिलेबस सबसे ज़रूरी होता है, सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर वो आपका कंप्लीट नहीं है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप वहाँ से पहले पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। और अगर अभी आप नहीं कर पा रहे हैं तो अब तो यही बोलूँगा कि ज़्यादा अब इतना समय नहीं है कि आप पूरा बेसिक से लेकर करेंगे। आप वन शॉट पर मार सर के देख सकते हैं। और आपके लिए आप कोई भी एक बुक है, जैसे मैं GK रामबान बुक यूज़ करता हूँ GS के लिए, भाई वो बहुत तगड़ी बुक है। उसमें उस बुक को यूज़ करने के बाद मुझे नहीं लगता किसी भी टीचर की मुझे नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, या कोई भी हो। मतलब उसमें इतनी डिटेल से हर चीज़ों को डिस्कस किया गया है और उसमें हर चीज़ को मैं उसका रिव्यू दे दूंगा उस किताब का। फिर से हर चीज़ को उसमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हाईलाइट करके पूरा जितना SSC का प्रीवियस ईयर निचोड़ होता है उसको सब उसमें डाल दिया गया है। तो मुझे ऐसा नहीं रहता है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ें रिलेवेंट है कि नहीं, ये एग्जाम में आएंगी कि नहीं आएंगी, उसमें सब कुछ डाला ही हुआ है। इसलिए मैं उसको पर्सनली बुक को यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग चाहे तो अपना नोट्स बना सकते हैं, कोई भी बुक हो तो आप उसको पकड़ लें, कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि ख़राब है। आपको RWA की बुक हो, GS की, लूसेंट हो, जो भी हो, आप एक ही सोर्स रखिएगा, बस ये मैं कहूँगा। आप अपना पहले बेसिक सिलेबस को कंप्लीट करिए, साथ साथ में रिवाइज़ करते रहिए। जो भी आपके पास बुक्स हो, नोट्स हो, रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। रिवाइज़ नहीं करेंगे, नोट्स कंप्लीट करके रख देंगे या किसी टीचर से पढ़ के छोड़ देंगे, आपको कुछ धीरे धीरे याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। तो पर डे आपको जो भी आपका स्ट्रेटजी रहेगा उस पर आपको डेली इसका हर चैप्टर बाई चैप्टर, हर सब्जेक्ट के थोड़ा 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 पढ़ते रहना है। उसके बाद आपके पास एक PYQ बुक होनी चाहिए। आप कोशिश करें कि SSC की PYQ बुक अगर कर रहे होंगे प्रिपरेशन तो आपके पास होगी, तो ना ले। उसमें आपको टॉपिक वाइज हर जो है टॉपिक के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते जाना है। मतलब आपने अगर गांधी एरा पढ़ा है या कोई भी टॉपिक पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है, DPSP पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ा, उसके आप जाइए और उसके पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से, जितने भी SSC में पूछे गए हैं, उसको बढ़िया से आप उसको लगाइए और उससे नोट भी कर लीजिएगा। बहुत सी चीज़ें आपको ऐसे अपने नोट्स में मिलेंगी जो आपने नोट नहीं की होंगी, आपकी किताब में होंगी। उसमें आप थोड़ा स्टिकी लगा के जो भी है कर सकते हैं कि उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें एग्ज़ाम में आ रही हैं, यहाँ से उठ के आ रही हैं, ये मेरे नोट्स में नहीं ऐड है, मेरी बुक में ऐड नहीं है, तो इसको आप ऐड कर लीजिएगा। तो आप इतना करिए, पहले अपने बेसिक को कंप्लीट करिए किसी भी टीचर से। उसके बाद आपके पास एक प्रीवियस ईयर किताब होनी चाहिए जिससे आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएँ और रिवीजन करते जाएँ। अब इसमें आती है अपनी करेंट्स, क्योंकि करंट अफेयर का भी वेटेज रहेगा और इसमें स्टैटिक GK का भी वेटेज होता है। आपको पता होगा अगर आपने सिलेबस को देखा होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखना स्टार्ट किया होगा तो स्टैटिक GK के लिए आपको बढ़िया से परमार सर की है अगर आप हिंदी से पढ़ रहे होंगे तो, नहीं तो जो है नवीन सर की है, किसी भी टीचर की आप प्लेलिस्ट आपको बढ़िया से मिल जाएगी। नवीन सर फ्री में एकदम पढ़ा रहे हैं, आप बेसिक वहाँ से भी कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट SSC के लिए। तो वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप बढ़िया से नोट्स बनाइए उसकी अच्छे तरीके से और उसको पर डे फिर अपना फेस्टिवल हो गया, डांस हो गया, फोक डांस हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, इन सब से क्वेश्चन आते हैं, ऑथर एंड बुक से हो गए और घराना से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनको सबको आपको बढ़िया से नोट्स बनानी है और पर डे आपको टॉपिक पकड़ना है, रिवाइज करना है। धीरे धीरे आप रिवाइज करते रहेंगे, आपको याद होने लगेंगे। और प्रीवियस ईयर जो बुक है आपके पास, आप पिनेकल हो
और चाहे किरण की हो या आपके पास कोई भी बुक हो, रिलेवेंट हो दिल्ली पुलिस या एसएससी से ही हो, और उसके अलावा नहीं, तो उससे आप अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाइएगा। इतना कर लीजिए आप, और फिर रिवाइज़ करते जाइए। यही मोड आपका बन जाएगा। जैसे ही आप सिलेबस तुरंत कंप्लीट करें, उसके बाद आपको केवल अपने बेसिक की रिवाइज़ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। उसके बाद आप ऑनलाइन मोड में भी चले जाइए, आपको बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और रिलेवेंट चीज़ें वहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो यही आपको जीएस में रखना है। और करंट के लिए बता दूं, इंडोलॉगस यूट्यूब चैनल है, या आप भी कहीं से भी पढ़ रहे हैं RWA सोर्सेज से कहीं से भी, तो वहाँ से आप नोट्स ना बनाए, मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट हो तो नहीं, आप उसकी PDF आप सेव कर लें, PDF से पढ़ते रहें, या तो कोई आप 1-2 वीडियो लेक्चर्स हों, ज़्यादा नहीं, उनको आप सेव कर लें। वन शॉट जो आपको मिल रहा हो ये इकट्ठा कंपाइलेशन में, उसको आप देखते रहा करें रिपीटिशन मोड में। तो इतना चीज़ आपको करना है, आपका काम जीएस में होगा डेफिनेटली भाई। सबसे ज़्यादा होता है कि एक सोर्स और रिवाइज मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, तभी आपको वो चीज़ें याद होंगी और तभी आप जीएस में नंबर भी बना पाएंगे। क्योंकि अगर आपका सिंगल सोर्स नहीं होगा, चाहे जिस टीचर से आपने पढ़ा हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं टीचर्स पर सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, जहाँ से भी RW से हो, परमार सर से हो, आप उनका नोट से पकड़िए, उनकी किताब पकड़िए, आपकी खुद की कोई पर्सनल बुक हो उसको पकड़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पकड़िए, बस रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, आपका काम हो जाएगा। जीएस में आपका इतना ही करना है। उसके बाद अपनी बात आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में देखिए भाई, थोड़ा सा भी जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसके कारण से तो आप लोग टॉपिक्स को मत छोड़िएगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गए और भी जो है आप सब चीज़ पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, और इसमें मोस्टली लोग अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं। तो आप लोग अपने बेसिक नहीं कंप्लीट है तो वहाँ से बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट कर लीजिएगा, और आपके पास कोई भी एक किताब होनी चाहिए प्रीवियस ईयर की, कहीं के भी एसएससी से रिलेवेंट हो, आप उससे प्रैक्टिस करते रहिएगा, बस हो गया। और उसके बाद मॉक लगाते रहिएगा, आपसे काम हो जाएगा रीजनिंग में, इसमें ज़्यादा कुछ और वो नहीं। मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स आपका 15 मार्क्स का होगा। मैथ्स में देखिए, आप 15 मार्क्स का है, ये मत सोचिएगा कि ये छोड़ देता हूँ वो छोड़ देता हूँ। आप अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। आपको ये नहीं पता कि क्या आपके शिफ्ट में क्या आ जाए, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे होंगे, कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, पहला बात है आपको अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है, अपनी बेसिक नोट्स बना लेनी है। अगर आपने बना कर रखा है तो वेल एंड गुड है, उसको आपको अपने स्टडी में पर डे रिवाइज करते जाना है। साथ साथ में प्रीवियस ईयर बुक आप चाहे तो अगर दिल्ली पुलिस की लेना चाहें ले लेनी, आपको ऑनलाइन मोड में मिल जाएंगे, आप सेक्शनल से भी लगा सकते हैं। अगर आपके बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे तब, तो आप अपने बेसिक नोट्स को रिवाइज करते रहिए, प्रीवियस ईयर कोई बुक होगी आप उससे प्रैक्टिस करते रहिए, इतना करते रहिए। और उसके बाद फिर आप जब मॉक लगाने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि आपके कौन से चैप्टर्स वीक हैं, उन पे आप काम करते रहिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, और मोस्टली कुछ फार्मूले होते हैं उन पे आप अपना काम कर लीजिएगा मैथ्स में, इतने में ही आपका हो जाएगा। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वहीं से आपको पता चलेगा, मॉक लगाएंगे कि कहाँ पर आपका दिक्कत हो रहा है, वहाँ से आपका हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपने कंप्यूटर की। 10 मार्क्स की आती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी काफ़ी लोग छोड़ रहे होंगे, सोच रहे होंगे लास्ट में वन शॉट देख लेंगे। देखिए, वन शॉट में आप नहीं बता सकते कि उसमें से फंसेगा कि नहीं फंसेगा, और आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए इस बार। क्योंकि हो सकता है अभी तक वन लाइनर पूछ रहा था, इस बार कुछ कॉन्सेप्चुअल पूछ ले, स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लेता। अगर आपका बेसिक नहीं मजबूत रहेगा उस टॉपिक से, आपने उसमें काफ़ी दिनों से मेहनत नहीं की होगी, और आप वन शॉट देखेंगे, वन लाइनर देख के जाएंगे, तो दिक्कत हो सकती है आपको। तो मैं यही बोलूँगा, परमार्स आप कहीं से भी पढ़े हो तो ठीक है, वरना आपको RWA में फ्री में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसको शिवम सर ने शायद पढ़ाया है, उसकी आपकी 70-71 वीडियोज़ हैं। तो आप वहाँ से जाकर अगर आप बेसिक कंप्लीट करना चाहें तो स्पीड में आप देख सकते हैं, आप वहाँ से नोट्स बना लीजिएगा। आप बोलेंगे वो तो काफ़ी पुराना वीडियो है, पुराना वीडियो है, बट मैंने भी वहीं से पढ़ा है और पूरा बेसिक नोट्स को कंप्लीट किया है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको अपडेटेड कंटेंट के लिए बता देता हूँ कि सर ने अभी नया प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, नई प्रैक्टिस है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सर के RWA चैनल पे। तो वहाँ से आप जैसे ही अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करते हैं, तुरंत आ जाइएगा यहाँ पर। अपने चैप्टर वाइज सर ने पहले प्रैक्टिस करवाई है, अब उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो चुपचाप सिलेबस कंप्लीट करिए, उसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, हर चैप्टर्स को अच्छे से 3 बार। उसके बाद प्रैक्टिस पे आ जाइएगा तुरंत, और प्रैक्टिस आप अपना आराम से पर डे एक एक, अभी तो शायद कम करा रहे हैं, बट जब भी सर का कंटिन्यूटी बन जाएगा, अभी आप तुरंत अपना कंप्लीट कर लीजिए और उसको प्रैक्टिस देखते जाइए। न्यू क्वेश्चंस, न्यू कॉन्सेप्ट्स आप उसमें नोट करते जाइएगा, आपको सर बताएंगे हर चीज़। और जैसे सर ने, अभी मैं प्रैक्टिस क्लासेस देखना स्टार्ट किया हूँ, तो वहाँ पर सर जो है सब बहुत अच्छे तरीके से
और समझा भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैसे अगर MS वर्ड पढ़ा रहे हैं तो कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, जब चैप्टर वाइज है उसमें आपको पूरा MS वर्ड ही रिवाइज़ करवा देंगे। आपने अगर पहले पढ़ा होगा आपको समझ में आएगा। कोई भी टॉपिक पकड़ रहे हैं, होम मेनू पकड़ रहे हैं, तो वहाँ से पूरा जितना है सब पूरा समझा दे रहे हैं, तो आपसे उसका रिवाइज़ भी हो जाएगा और सर बताते भी जाएंगे साथ साथ में कि इस एग्ज़ाम में यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आने का इंपॉर्टेंट है, सब आप उसमें बढ़िया से हाईलाइट कर लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये रिवाइज़ करना है, आपका अच्छे से कंप्यूटर में काम हो जाएगा। उसके बाद बेसिक नोट्स कंप्लीट करिए, सर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, अपना रिवाइज़ करिए। और चाहे तो आप प्रीवियस ईयर को कंप्यूटर की भी एक बुक आती है, मेरे पास है, और SSC TCS का है, तो आप लोग इसमें पूरे MCQ हैं जितने हैं SSC का लिया गया है, और इसमें CGL भी दिया है, CHSL भी दिया गया है, और उसके साथ साथ इसमें पूरे प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं और दिल्ली पुलिस के भी पूरे दिए गए हैं। तो आप इसको चाहे तो ले सकते हैं। मैं तो अभी इसको लगाना स्टार्ट नहीं किया हूँ, डेफिनेटली इसको अब ख़त्म करूँगा जैसे ही मेरा थोड़ा सा और बेसिक अच्छा हो जाएगा। तो आप इसको पूरा अच्छे से कंप्यूटर को 2 से 3 बार इसको पूरा प्रैक्टिस कर डालिएगा, और जितना बताए हुए इतना कर दिएगा, कंप्यूटर में आपका अच्छा मार्क्स बन जाएगा आराम से भाई। इतना चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो यही मेरा पूरा चीज़ है, जो चीज़ें मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। और भी आपको अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी प्रकार का, या कुछ भी आपको पूछना है, तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आप साथ साथ में बता देता हूँ मॉक टेस्ट के बारे में भी। अभी RWA में हर संडे को मॉक टेस्ट आ जाता है, और आई होप कि जो लोग भी इस एग्ज़ाम से कनेक्टेड होंगे वो लोग तो डेफिनेटली मॉक लगा ही रहे होंगे। तो आप वहाँ से वहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल का अच्छा रहता है, और उसके साथ साथ में काफ़ी लोग लगाते हैं, तो वहाँ से आपका कंपटीशन को भी पता चलेगा साथ में कि आपका लेवल क्या है, आप अभी कहाँ पर है। अगर आपके 45-50 भी बन रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि अब आपका नहीं, आप आराम से भी देखिए जहाँ पर भी जो आपके वीक पॉइंट से कंप्यूटर नहीं है उसको ख़त्म करिए, मैथ में गलत हो रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, GS में हो रहा है उसको अच्छे से कंप्लीट करिए, उसके नोट्स कंप्लीट करिए, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। आप 65-70 एबव उसके आराम से चले जाएंगे। तो यही है, आप उसके साथ साथ में जब भी आपको RWA का भी संडे को लगाइए, और आपका और अच्छा प्रिपरेशन हो गया है, सब कुछ कंप्लीट है, तो आप लोग टेक्स्ट बुक से भी अगर यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे खासे मॉक ढेर सारे मिल जाएंगे। आप उनको भी लगाना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप चाहते हैं तो। बाकी यहाँ तो मॉक टेस्ट फ्री में मिल ही रहा है हर संडे को, तो इसको भी लगाइए और उसको भी लगाना। और शायद PYQ भी बाद में फिर आपको जब आपका समय आ जाएगा, लास्ट के 1 मंथ 1.5 मंथ बचेंगे, तो आप उसको भी पर डे तुरंत लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यही पूरा है भाई, पूरी स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। और इतना ही था। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और फिर बहुत जल्द हो सकेगा तो मैं संडे वाले मॉक टेस्ट का भी एनालिसिस करूँगा, तो उसके भी वीडियो अपलोड करूँगा, जैसा भी होगा, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पर क्या वीक टॉपिक है, और भी कुछ भी होगा। फिर मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, और जय हिंद।